उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 27 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसका नजारा संसद के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन नजर आया। कौन से जरूरी मुद्दे रहे चर्चा का हिस्सा। नमस्कार, हमारा नाम है सत्यम और आप हमें देखना शुरू कर चुके हैं मूक दर्शक इंडिया पर। शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सपा बदली बदली नजर आई। सपा के ज्यादातर सांसद उन मुद्दों को उठा रहे थे जो ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़े हों। सांसदों का पूरा फोकस स्थानीय मुद्दों को छोड़कर प्रदेश स्तरीय व्यापक मुद्दों पर दिखा। मुजफ्फरनगर से लेकर दक्षिण में चंदौली तक, फतेहपुर से लेकर लखीमपुर तक जो मुद्दे उठाए गए वो बहुत बड़ी आबादी के हैं। सदन में जो मुद्दे उठाए गए वो शिक्षकों से जुड़े थे, किसानों से जुड़े थे, रेलवे से जुड़े थे, अति पिछड़ी जातियों से जुड़े थे। धर्मेंद्र यादव, लालजी वर्मा, हरेंद्र मलिक, नरेशोत्तम, रमाशंकर राजभर समेत कई सांसदों ने एक दम से जमीनी मुद्दे उठाए। एक एक कर जान लेते हैं सपा सांसदों के द्वारा सत्र के चौथे दिन उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए मुद्दों को। आजमगढ़ के सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने देश के 25 लाख शिक्षकों और विशेषकर उत्तर प्रदेश के 2 लाख शिक्षकों पर मंडरा रही मुद्दा उठाया। खतरा जान लेते हैं। 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया। खतरे, सभी गैर अल्पसंख्यक स्कूलों में शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया गया ताकि राष्ट्रीय शिक्षण मानकों को पूरा किया जा सके। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 से पहले जो शिक्षक नियुक्त हुए जिनका सेवा काल 5 साल से अधिक बचा है उन्हें अनिवार्य रूप से 1 सितंबर 2027 तक टेट पास करना है। नहीं कर पाने की स्थिति में नौकरी खतरे में है। इसको लेकर धर्मेंद्र यादव ने संसद में जो कहा पहले वो सुनिए। जिस तरह से टीईटी के माध्यम से पूरे देश के तकरीबन 25 लाख और अकेले उत्तर प्रदेश के 2 लाख से ज्यादा शिक्षक आज पूरी तरह से असुरक्षा के भाव में हैं। सभापति जी, अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के आने के बाद यह तय हुआ कि टीईटी की परीक्षा के बाद ही कोई शिक्षण कार्य कर पाएगा, लेकिन उससे पहले के लिए प्रावधान रहा कि जो पहले के जो शिक्षक हैं उनको ये परीक्षा पास किए या नहीं किए या उस समय की जो सेवा शर्तों के अनुरूप जो नियुक्ति मिली है उसी के अनुरूप वो सेवाएं करेंगे। लेकिन 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला, मैं इस बात के लिए सदन में पुरजोर तरीके से कहूंगा, यह केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं रही। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की कमजोर पैरोकारी के कारण आज देश के 25 लाख से ज्यादा शिक्षक, उनके परिवार पूरी तरह से सुरक्षा का अभाव है। सभापति जी बात पूरी दीजिए। और हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 2 लाख से ज्यादा शिक्षक भर्ती परेशान है। इससे मेरी सभापति जी आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि अध्यादेश लाके, संविधान संशोधन लाके देश के 25 लाख शिक्षकों का, विशेषकर उत्तर प्रदेश के 2 लाख शिक्षकों का भविष्य को सुरक्षित करें और नहीं करते हैं तो थैंक यू टू यू चेयरपर्सन मैडम, लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन। अंबेडकर नगर से सपा सांसद लालजी वर्मा ने भी टेट का मुद्दा उठाया। पहले से जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको पात्रता परीक्षा ना देना पड़े, ये मुद्दा उन्होंने उठाया। फतेहपुर से सांसद नरेशोत्तम ने किसानों की खाद की समस्या और धान के एमएसपी का मुद्दा उठाया। सुनिए। तो घाट की कहावत थी, उत्तम खेती मध्यम बान, निश्चित चाकरी भीख निदान। आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा धान का किसान परेशान है। मनवर धान हमारे उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद पर इस बार अच्छी वर्षा की वजह से हुआ। महोदया, सरकार ने एमएसपी घोषित की है 2369 रुपया और बाजार में बिक रहा है 16, 17, 18 रुपया कुंटल। मन में खाद के लिए लाठी खाता रहा। खाद में इतनी परेशानी हुई उत्तर प्रदेश के अंदर कि उनको बेइज्जत होना पड़ा। भरे पानी में धान लगाते हैं, हमारी बेटियां, हमारी बहनें धान लगा के कितनी मेहनत के साथ धान पैदा करती है, लेकिन उनको सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दे पा रही। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? महोदया, मेरी मांग है आपके माध्यम से कि उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस भारत सरकार दिलाए और नहीं तो सरकार से जाए। माननीय सदस्य श्री आंवला से सांसद नीरज मौर्य ने आरोप लगाया सारी खाद सामंतवादियों के पास जा रही है। केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश में छोटे किसानों तक खाद। धौरहरा से सपा सांसद आनंद भदौरिया ने अपने संसदीय क्षेत्र के 2 जिलों सीतापुर और लखीमपुर में रेलवे का मुद्दा उठाया। दोनों ही जिलों में बड़ी संख्या में लोग काम की तलाश में दिल्ली जाते हैं, कोई सीधी ट्रेन नहीं है। यह लखीमपुर और सीतापुर और आसपास के क्षेत्र की बड़ी आबादी के लिए जरूरी मुद्दा है। उन्होंने धौरहरा को रेल लाइन से जोड़ने की मांग की, पहुंचाना सुनिश्चित करवाए। 17 विधानसभाएं, 1 करोड़ के ऊपर जनसंख्या, लेकिन दिल्ली आने के लिए कोई रेलगाड़ी नहीं है। मैंने कई बार इस संबंध में रेल मंत्री जी से मिलकर के व्यक्तिगत अनुरोध किया। लखनऊ से वाया हरदोई होते हुए दिल्ली कई ट्रेनें आती, लखनऊ मेल और उसके बाद एसी स्पेशल डुप्लीकेट लखनऊ मेल। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि डुप्लीकेट लखनऊ मेल जो एसी स्पेशल है उसको वाया सीतापुर होते हुए दिल्ली चलाने का काम किया जाए। साथ ही साथ हमारे क्षेत्र में धौरहरा को रेल लाइन से जोड़ने के लिए बहराइच सीतापुर वाया धौरहरा रेल मार्ग स्थापित किया जाए। साथ ही साथ मोहम्मदी को जोड़ने के लिए जो भगवान शंकर की धरती है, छोटी काशी के नाम से मशहूर है, गोला गोकर्णनाथ से शाहजहांपुर वाया मोहम्मदी जोड़ने का काम किया जाए। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुजफ्फरनगर से सांसद हरेंद्र मलिक ने गन्ना किसानों के 100 करोड़ बकाया का मुद्दा उठाया। राज्य में भर्जी खाद की सप्लाई का मुद्दा उठाया।
गन्ना किसानों के बकाया का मुद्दा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा मुद्दा है और इस बार सपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। सांसद रामशंकर राजभर ने 17 अति पिछड़ी जातियों से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाया। पहले मुद्दा सुन लेते हैं। कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद कुमार, प्रजापति, धीवर, बिंद भर, माझी, मछुआ, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गुड़िया, इन 17 अति पिछड़ी जातियों को उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने 19 के चुनाव के पहले एक विज्ञापन दिया। यही विज्ञापन मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं कि इसमें सत्यता कुछ है कि नहीं है। मोदी योगी की सरकार में 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने का आदेश जारी। सभी जिलाधिकारियों को इन जातियों के परिवारों को प्रमाण पत्र दिए जाने का आदेश जारी। जो कहा सो किया, सबका साथ सबका विकास। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी और माननीय स्वतंत्र देव, ये पूर्वांचल में बसने वाली उत्तर प्रदेश की 17 जातियां जो आप दाने दाने को मोहताज है महोदया, या तो सरकार ऐसी फर्जी विज्ञापनों पर कार्रवाई करे और नहीं अगर विज्ञापन करती है तो ये बात सत्य है। तो खासकर पूर्वांचल की ये 17 अति पिछड़ी जातियों को लेकर खूब राजनीति होती है, लेकिन इनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए 2016 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अनुसूचित जाति में शामिल करने की कवायद शुरू की थी। उन्होंने निर्देश दिया तो इसके खिलाफ गोरखपुर की एक संस्था ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगा दी थी। इसके बाद 2017 में राज्य में विधानसभा चुनाव हुए और बीजेपी सत्ता में काबिज हो गई। तब से लेकर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इन अति पिछड़ी जातियों को अपने वोट बैंक के लिए खूब इस्तेमाल कर रही हैं।